ये बच्चे ये वाले सवाल का जरूर जानना चाहेंगे जवाब, हाँ या ना? आइए दिखाइए जरा, प्ले करिए हमारा सवाल। रैपिड फायर का हमारा अगला सवाल यहां पर है, बेहतर विचारक कौन, अनिरुद्धाचार्य या प्रेमानंद जी? ये दोनों कंट्रोवर्शियल में है, कंट्रोवर्सी में है। अभी मैं पूछूंगा इनके बारे में भी आपसे। अभी पूछ रहे हैं? नहीं, अभी इनके आपके हिसाब से बेहतर विचारक कौन है? आप ना जो टर्म उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं, जो पहले वाले हैं ना वो तो उपदेशक हैं, कथावाचक हैं, और दूसरे वाले हैं वो संत हैं, और वो बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के हैं। इसलिए उनकी बातों के बारे में तर्क वितर्क करने का कोई लाभ नहीं। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो उनको गलत कह दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको ठीक लग रहा है तो आप हाँ कर दीजिए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं। मैं एक बात जरूर कहूँगी, वो आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है इन दोनों को दिखा करके। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो हम कुछ भी पहनते हैं तो हम कहते हैं ना इट्स माय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देन एवरीबॉडी हैज अ राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यू। मैं वो सवाल आपसे पूछूंगा। ना, यू कैन नॉट वायलेट देन एनीबॉडीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। चलिए, ओके, ठीक है सर। आइए अब जरा अगला सवाल प्ले करिए, प्ले करिए हमारा अगला सवाल। आइए जरा, ग्रीन सिग्नल बच्चों की तरफ से मिल गया है, वो ये है, बेहतर प्रशासक कौन है, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान या मोहन यादव? बेहतर प्रशासक कौन है दीदी? पहले वाले का नाम तो मैंने रखा था मिस्टर बंटाढार लेकिन मेरे दादा भाई हैं ये। ठीक है, ठीक है। और अच्छी बात इनकी ये थी कि ये विपक्ष के लोगों के साथ ऐसा हंसी मजाक करके उनके कंधे पे हाथ रख देते थे कि लोग उसको कुछ शक की नज़र से देखने लग जाते थे कि दिग्गी राजा से मिला हुआ है, तो बहुत गड़बड़ हो जाती थी। ओके, दूसरे हैं शिवराज सिंह, ये तो मेरा बड़ा भाई है, और ये तो व्यक्ति बहुत लंबा चला है, इतनी लंबी सरकार मध्य प्रदेश में कोई चला नहीं सका है, और इन्होंने कुछ लैंडमार्क डिसीजन किए हैं मध्य प्रदेश में। और जो तीसरे व्यक्ति हैं मोहन, ये मेरा बहुत ही प्यारा भाई है। अब मैं इससे अपेक्षा ये करती हूँ कि ये मध्य प्रदेश में गाय, गरीब और नारी की रक्षा करे, क्योंकि अभी अभी आया है, इसलिए इसने अभी टेस्ट पास नहीं किया है। अगला चुनाव आएगा ना तब बात है। इस रैपिड फायर की इससे अपेक्षा है, नहीं इससे अपेक्षा है। रैपिड फायर की शर्त ये कि आपको एक चुनना है, बेहतर कौन है, बेहतर प्रशासक कौन है? नहीं, आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, आप हर जगह, चलिए आप पास कर दीजिए, आप हर जगह पे नहीं कर सकते। ठीक है दीदी, ओके, कोई बात नहीं। आइए जरा हमारा अगला सवाल प्ले करिए। अब दीदी ये सब बच्चे जरूर जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखती हैं इस सवाल को, दिखाइए जरा, प्ले करिए। बेहतर राजनेता कौन, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, असदुद्दीन ओवैसी जी या अरविंद केजरीवाल जी? कोई तो फेवरेट होगा आपका इसमें से। मेरे को दिक्कत कहाँ आ जाएगी, वो अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो मुझे जो अधिकार है वो जी अध्यक्ष रहे हैं नहीं? अच्छा चलिए, वो लेकिन वो जिस प्रकार से प्रकट होते हैं उसमें अध्यक्ष का पता थोड़े लगता। खरगे साहब का जो अध्यक्ष है उनका पता नहीं लगता, वो डिसअपीयर कर जाते हैं। इसलिए मैं उल्टा इनके बारे में एक बात कहना चाहूँगी, इनको एक बात सीखनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। इनको अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ कैसेट देखने चाहिए और संघ की शाखाओं में जाना चाहिए, ताकि ये बेहतर विपक्ष का नेता होना सीखें कि विपक्ष का नेता होना क्या होता है। अब आ जाओ आप अखिलेश पे। अखिलेश की प्रॉब्लम ये है कि वो जिस पार्टी में है वो पार्टी मूलतः अपराधियों को एकत्रित करके बनाई गई है, अपराधियों को, और उनको छूट दी गई। कांग्रेस ने वहाँ राजनीति की थी अपराधियों के समर्थन से, सपा ने राजनीति की अपराधियों को ही टिकट दे करके। ये तो इसलिए अखिलेश तो चुनौती का सामना कर पाएंगे तब वो नेता साबित होंगे। जैसे राहुल गांधी जब ये सीख पाएंगे कि देश के प्रति उनकी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी मोदी जी की है, तो वो नेता साबित होंगे। अब आए असदुद्दीन ओवैसी साहब पर, वो अभी बाहर गए थे विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए, जो हमारा पहलगाम का जो हृदय विदारक घटना हो गई थी उसका पक्ष रखने के लिए। मैं असदुद्दीन भाई साहब को कहूँगी कि आप एक बार राम मंदिर अयोध्या आइए ना, भाई इतनी सी बात है। बाकी ये अब देखो, ये बेचारे ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आगे आने के लिए, पब्लिसिटी में देखने के लिए, दूसरा आप लोगों ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया है, बाप रे, कि आपके नज़रों में बने रहने के लिए इन लोगों को ऐसी ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं जिनके लिए एक्चुअली ये करना नहीं चाहते उनको, लेकिन करनी पड़ती है, नहीं तो आप उनका नोटिस ही नहीं लेंगे, दे विल गो अननोटिस्ड। इसलिए थोड़ा सा आप भी जिम्मेवार, आप अपना फोटो को नहीं लगाए इसमें आप लोग अपना कि हम अब ये अरविंद केजरीवाल, ये पता है ये अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं। कितना दुखद बात है ये कि ये व्यक्ति अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति है,
और ये अन्ना हजारे के आंदोलन के बहुत बड़े समर्थक थे। और अन्ना हजारे खुद रोते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट निकल गया मेरे यहाँ पे, तो डिफेक्टेड पीस निकला है। तो इसलिए मैं इन चारों से एक बात कहूँगी, अगर आप एडिट नहीं करेंगे तो मैं कह दूं एक एक बात। जी जी बोलिए। एडिट मत करिएगा। मैं राहुल गांधी को कहूंगी कि विपक्ष के नेता की जिम्मेवारी होती है, इसको समझिए, खाली सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी नहीं होती है, बोलते समय पे ध्यान रखिए। क्योंकि मैं राहुल से उम्र में बड़ी हूँ, मैं अखिलेश से भी उम्र में बड़ी हूँ, अखिलेश बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं उनको कहूँगी कि आप ना समाजवादी पार्टी को ऐसे लोगों से मुक्त रखिए जो अपराधी प्रकृति के हैं, और एक निर्मल प्रकार की राजनीति करिए, चाहे आपको सफलता मिले या ना मिले। ये मैं अखिलेश से और डिम्पल से अपेक्षा रखती हूँ। आई लव बोथ ऑफ देम। भाई साहब असदुद्दीन ओवैसी जी के पिताजी के समय से मैं इनका पिताजी का बहुत सम्मान करती थी। उनके पिताजी मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते थे। मैं इनको ये कहूँगी कि भाई साहब, आप सिर्फ मुस्लिम पक्ष की तरफ से मत बोलिए पार्लियामेंट में, आप पूरे देश के हिंदू पक्ष की तरफ से भी बातें बोला करिए, ताकि पूरा देश आपको माने कि एक मुस्लिम समाज में पैदा हुए आप देश के नेता हैं। और अरविंद केजरीवाल से ये पूछूंगी कि उत्तम कुल पुलस्त के नाती, इतने बड़े कुल में पैदा होने के बाद ये तुम्हारा हाल क्या हुआ? तुम डिफेक्टेड पीस क्यों निकले? तुम ऐसे क्यों निकले? ठीक है, ठीक है।